हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मच्छर को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही कमाल का देसी टोटका जिसे पिछले 100 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नानियाँ और दादियाँ जो हैं वो मच्छर को ख़त्म करने के लिए यही देसी टोटका जो है वो इस्तेमाल किया करती थी। ये तब की बात है जब ना बिजली थी ना टेक्नोलॉजी थी और मच्छर की अफजाइश आज के दौर से कहीं ज़्यादा थी। तो तब ये बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता था। आज के मॉडर्न दौर में हम लोग इन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही देसी टोटका शेयर करूंगी जिससे आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि आप इसे घर के कूड़ा करकट से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं प्याज के छिलके। आप देख सकते हैं मैंने 2 प्याज लिए थे और दोनों के छिलके उतारे हैं। प्याज का जो छिलका है आपने खुश्क वाला छिलका लेना है। इसके बाद मैंने लहसुन लिया है। लहसुन के भी हमें छिलके ही चाहिए। आपने क्या करना है, इनके बारीक जो छिलके मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ इनको उतार लेना है। छिलकों को उतारने के बाद आपने इनको धूप लगवानी है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से खुश्क करना है। ये इतने खुश्क होने चाहिए कि इनके अंदर किसी भी किस्म की नमी नहीं होनी चाहिए ताकि ये आसानी के साथ ग्राइंड किए जा सके। इसके अलावा हम लेंगे एक तेज़ पत्ता। आज से पहले आपने तेज़ पत्ता को सिर्फ बिरयानियों में ही खाया होगा, मगर यकीन मानिए इस तेज़ पत्ते के इतने फ़ायदे हैं, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बिरयानी में भी इसको पका रहे हैं तो आपने क्या करना है, इनको पीस के इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा मच्छर को ख़त्म करने के लिए इसकी खुशबू जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होगी। यहाँ पे आप नीम के पत्ते भी ले सकते हैं, मगर चूंकि नीम जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती तो मैं यहाँ पे पुदीने के खुश्क पत्ते लूँगी। साथ ही साथ मैंने लिए हैं 3 अदद लौंग। इन चीज़ों के अलावा मैंने लिया है जी सरसों का तेल। इसके अलावा मैंने रुई ली है। और अगर आपको रुई नहीं मिल रही तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद रंग की जो पट्टी मिलती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तेज़ पत्ता जो है इसको एक कटोरी में डाल लेंगे। इसको मैंने अच्छे तरीके से मसल लिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो लौंग थे मेरे पास वो ऐड करूँगी। लौंग को डालने के बाद मैंने इसमें क्या किया, मैंने जो प्याज और जो लहसुन के छिलके थे अब इनको मैं इसमें डालूँगी। तमाम चीज़ों को आपने इस कटोरी में ही ऐड करना है, तो इसका आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कितने फ़ायदेमंद है। इसके बाद मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते जो हैं उनको ऐड किया है। ठीक है जी। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इनको एक ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लेना है। ठीक है। जो ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्राइंड हो जाए तो हम क्या करेंगे, हम अगेन इनको कटोरी में डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे सरसों का तेल। अच्छा, सरसों के तेल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि सरसों का तेल जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सरसों के तेल से ये जो तमाम किस्म के छिलके हैं इनकी जो खुशबू है वो आपके दिमाग को नहीं चढ़ेगी। तो अब हमने क्या करना है, सरसों का तेल जो है वो मैंने तकरीबन 2 चाय की चम्मच जो है सरसों के तेल को इस पेस्ट के ऊपर डाल लिया है। ठीक है जी। तो सरसों के तेल को डालने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको आग लगाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास रुई है तो आप रुई की मदद से आग लगा लें। इसके अलावा अगर आपके पास पट्टी है, कोई पट्टी की मदद से भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं तो आप किसी कपड़े की मदद से इसको आग लगा सकते हैं। ठीक है। आग लगाने के बाद आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपके इस मटेरियल से धुआं निकले। जितना धुआं इस मटेरियल से बाहर निकलेगा वो उतना ही फ़ायदेमंद होगा। आपने अपने पूरे घर में इसकी स्मेल को बिखेरना है। हर जगह आपने इसको अपने घर में लेके जाना है ताकि स्मेल जो है, खुशबू जो है वो हर जगह पे जाए। जब इसकी खुशबू एक दफ़ा वहाँ जाएगी तो जितना भी मच्छर है वो इसकी स्मेल से, इसकी कड़वाहट से वहाँ पे मर जाएगा। आपने हफ्ते में इसको 3 दफ़ा मस्ट करना है। आपने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसकी धुनी देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पंखा लगा के जितनी भी इसकी स्मेल है उसको अपने कमरों से बाहर निकाल सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।